સાડી પહેરીને જીમમાં કસરત કરતી એક મહિલાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે। આ વિડીયો જોયા પછી ઘણા લોકો આશ્ચર્ય પામ્યા હતા કે આ મહિલા કોણ છે। ઈટીવી ભારતને આ સવાલનો જવાબ મળી ગયો છે। ખરેખર આ મહિલા વ્યવસાયી ડોક્ટર છે જેનું નામ શર્વરી ईमानदार છે અને તેને કસરત કરવાનો ખૂબ શોખ છે। सेहतमंद रहने के लिए कसरत करना अगर अच्छी बात है तो क्यों ना त्योहार जैसे उसे साड़ी पहन के सेलिब्रेट किया जाए। इस कल्पना से उस वीडियो का जन्म हुआ। वैसे देखा जाए तो साड़ी पहन के महिलाएं जो है वो खुद की तरफ ध्यान देना कर ही सकती है, लेकिन साड़ी ये लिमिटेशन नहीं हो सकती उन्हें जो कुछ भी करना है वो करने के लिए। શર્વરી એક દિવસ માટે પણ જીમમાં જવાનું ભૂલતી નથી। આ તેના સારા ટોન્ડ બોડીનું રહસ્ય છે। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी। आप जो कोई भी व्यायाम करोगे उसमें आपके शरीर का, मन का स्थैर्य और बल बढ़ता है तो आपके जीवन की क्वालिटी जो है वो उससे बहुत उन्नत होती है। तो अगर महिला है और उसको बोन डेंसिटी थ्रू आउट द लाइफ अप टू द एज ऑफ मेनोपॉज और उसके बाद भी मेंटेन रखनी है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्सरसाइज करना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ડોક્ટર શર્વરી પોતાની કસરતની આ યાત્રાને ખૂબ જ ઉત્સાહથી જણાવે છે। તે વધુ સારા વ્યક્તિત્વ માટે કસરત કરવાની સલાહ પણ આપે છે। जब हमें हेल्दी रहना होता है तो हमें उसके बारे में बहुत प्रोएक्टिव होना पड़ता है। हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं 5-10 लोग 100 में से कि जिनको अपनी हेल्थ की तरफ उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो होते हैं उन्हें हेल्थ के बारे में अगर वो जागरूक नहीं है तो उन्हें बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कोमॉर्बिडिटी वर्ड हमने देखा है ना, डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, हार्ट डिसीज़ और अपने जो इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है उन सब में आपका खान पान और आपकी दिनचर्या जो है वो बहुत मायने रखती है। વ્યવસાય આયુર્વેદના એમડી ડોક્ટર શર્વરી ईमानदारे પ્રશિક્ષિત પાવર લિફ્ટર છે। Up, 1, up, 2, up, 3. તેણે પાવર લિફ્ટિંગમાં 4 વખત સ્ટ્રોંગ વુમનનો ખિતાબ પણ જીત્યો છે। पहले जो वर्कआउट करती थी वो साइकिलिंग, कार्डियो, भरतनाट्यम जैसा ये उनका शेड्यूल था। उन्होंने सिर्फ मैंने कहा उनको कि आप ये वेट ट्रेनिंग भी शुरू कीजिए। उन्होंने वो शुरू किया और खुद से ही उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये डेवलप किया है सब। जब स्ट्रेंथ का उन्हें पता चला कि कितनी स्ट्रेंथ है, ये कैसे बढ़ सकती है, तो उसके लिए उन्होंने आहार शास्त्र का जो है वो अलग तरीके से अध्ययन किया, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया, वो एक्चुअली वर्क होता है या नहीं वो देखा और उसके बाद अलग अलग उनको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए। શર્વરી પુણેમાં ડાયટ ક્લિનિક દ્વારા સ્વસ્થ રહેવા માટે યોગ્ય આહારના મહત્વ પર ભાર મૂકે છે। उसका प्रोग्राम वर्कआउट का शेड्यूल खाने का वो सब उन्होंने ही डिज़ाइन किया हुआ है और खुद के पूरा साइंटिफिक तरीके से पढ़ाई करके उसके ऊपर ध्यान देकर उन्होंने खुद को डेवलप किया है इस एक्सरसाइज और फिटनेस में। શર્વરીએ ખરેખર એક દાખલો બેસાડ્યો છે અને તે સ્વસ્થ વ્યક્તિત્વ માટે આંદોલન પણ ચલાવી રહી છે। मेरा कहना ये नहीं है कि हर कोई सिर्फ साड़ी पहन के वर्कआउट करे या उनका पहराव वैसा हो। आप जो कुछ भी कंफर्टेबल महसूस करते हो, फिर आपकी उम्र क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है या आप कौन सी भाषा बोलते हो, ये कोई भी चीज़ आपको लिमिट नहीं कर सकती अगर आपको तंदुरुस्त रहना है तो। પોતાને સ્વસ્થ રાખવા અને સારા સ્વાસ્થ્યનો સંદેશ આપવા માટે શર્વરીએ સમાજની સામે એક ઉત્તમ દાખલો રજૂ કર્યો છે। Up, 1, up, 2, up, 3. ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।
સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।